कहानी शुरू होती है एक पुराने और सुनसान गांव से, जिसका नाम है चंद्रपुर। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और रात के वक्त उस जंगल में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहा जाता था कि वहां किसी समय में राक्षस साधना की जाती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा लखन हर नए आदमी को चेतावनी देते थे, उस जंगल की तरफ मत जाना, वहां एक बुरी ताकत का साया है। जो भी उस राह पर गया कभी लौटकर नहीं आया। पर कई लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते और हंसी में उड़ा देते थे। लेकिन एक रात राजन नाम का एक नौजवान उस जंगल में जाने की ठान लेता है। उसे किसी भी तरह बाबा लखन की कहानियों का सच जानना था। उसके साथ गांव के दो और दोस्त भी चलते हैं, अमित और रमेश। रात के गहरे अंधेरे में तीनों जंगल के रास्ते पर चलते हैं। उनके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च होती है जो धीरे धीरे दम तोड़ती जा रही होती है। पेड़ों के बीच से हल्की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हो। अचानक उन्हें सामने एक बुढ़िया दिखाई देती है। वो अपने हाथों में लाल रंग का कपड़ा थामे हुए खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखें सफेद थीं। वो एक अजीब सी हंसी हंसती है और कहती है, तुम लोग क्यों आए हो यहां? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजन हिम्मत करके पूछता है, तुम कौन हो? बुढ़िया बस मुस्कुराती है और कहती है, मैं तो केवल एक पहरेदार हूं। यहां जिसे तलाश है वो उससे पहले नहीं बच सका। अमित और रमेश डर के मारे पीछे हटने लगते हैं, लेकिन राजन आगे बढ़ता है। वो एक अजीब खिंचाव महसूस करता है, जैसे किसी शक्ति ने उसे आगे खींचा हो। धीरे धीरे वो एक गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के बाहर लाल रंग से बने अजीब अजीब से निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी राक्षस की पूजा हो रही हो। अमित कहता है, राजन, मुझे यहां ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज आती है, तुम लोग यहां से वापस नहीं जा सकते। गुफा के अंदर से लाल लाल आंखें चमकती हैं और एक लंबा साया गुफा से बाहर आता है। वो साया धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर राक्षस जैसे निशान थे। रमेश चीखते हुए कहता है, ये राक्षस साधना है। वो राक्षस जैसी आकृति हंसती है और कहती है, यहां जो आता है उसकी आत्मा यहीं रह जाती है। आज के बाद तुम तीनों कभी नहीं लौट पाओगे। अचानक गुफा में से सैकड़ों परछाइयां बाहर आने लगती हैं, जिनके चेहरे पर भयानक दर्द था। तीनों दोस्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ चुके थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी।